Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy. The purpose of today's lecture is the introduction of TYBCom chapter, which is a part of the subject of cost accounting. चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट. इसके पहले हमने मटेरियल कॉस्ट डिस्कस किया है और आज हम लेबर पर आए हैं. ओके, लेबर कॉस्ट में काफ़ी हद तक एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, अगर आपका टेक्स्ट बुक लो, थियरी है. ऐसा अनेकों बच्चे करते हैं, क्या थियरी पे ध्यान नहीं देते. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका ये जो आने वाला एग्ज़ाम होगा या काफ़ी ऐसे एग्जामिनेशंस रहेंगे जहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो होंगे MCQ स्टाइल में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और जब वो ऐसा होता है तो थियरी को भी उतनी ही अहमियत, इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना आपके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को होता है. तो प्लीज़ उतना ही ध्यान जितना आप इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे देते हो, क्वेश्चंस पे देते हो, उतना ही ध्यान आप थियरी पर भी दीजिए. इसके लिए मैं भी जल्दी नहीं, थोड़े आराम से ही ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो जब आप लेबर कॉस्ट के बारे में सोचते हो, आपको किन चीज़ों को अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है, किन कॉन्सेप्ट्स को, किन टेक्निक्स को, किन टेक्नोलॉजीज़ को आपको रखना है. अच्छा, पहली बात, लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है? हर कंपनी में लेबरर्स है और लेबरर्स इतनी तादाद में है, ओके, कि उनका ख्याल रखना का मतलब है कि बाबा उन लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर वो जो अपना काम है बराबर से कर सके. वो एक मुद्दा है. बट दूसरा जिसके लिए वो लड़ झगड़ सकते हैं वो है उनका पेमेंट, उनका पगार. ओके, और अगर वो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद के जो पेमेंट्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. और सबसे बड़ा किस आधार पर ये बेस्ड है कि इनको पेमेंट हम कैसे दें. देखो भाई, जो काम जिस तरीके का काम करता है, जहां पर काम करता है, उस हिसाब से उनका पेमेंट होगा. तो कितने टाइम के लिए उन्होंने काम किया, टाइम स्पेंट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ताकि टाइम को हम यूज करते हैं एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हेल्प्स अस टू डिसाइड द पेमेंट टू अ वर्कर. वी हैव टू फर्स्ट लर्न कि टाइम में हमको क्या क्या एंगल से सोचना है. पहला एंगल जो आज का है वो है टाइम कीपिंग, जो वहाँ पे लिखा गया है. दूसरा है टाइम बुकिंग, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, टाइम कीपिंग का मतलब क्या है? जब एक ओलंपिक दौड़ में, रनिंग 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, रिले दौड़ में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितने टाइम में ये दौड़ा 100 मीटर्स, क्योंकि वो मिली सेकेंड तक जाता है और अगर उसमें भी गड़बड़ हो जाए तो उसके अंदर भी वो कैलकुलेट करते हैं. इट्स नॉट जस्ट सेकेंड,
it is millisecond, because it is the unit of measurement to decide who came first is time. That has to be absolutely accurate, बहुत बहुत परफेक्ट होना चाहिए. तो जब लेबरर्स की बात आती है, टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, दो बच्चे, अनेकों बार ऐसा होता है कि ये बच्चा नंबर 1 दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? बच्चा नंबर 1 आ गया, 2 किधर गया? अरे बच्चा नंबर 1 पता है, बच्चा नंबर 2 किधर है? कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि भाई गलती है, लोग घर के काम काज में व्यस्त हो जाते हैं, माँ बाप, तो मतलब वो कब खेलने चले जाते हैं, वो कब पड़ोसी के घर पे जाते हैं, कौन से पड़ोसी के घर पे जाते हैं, थोड़ा देखना 24 आवर्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये तो मैं 2 बच्चे की बात कर रहा हूँ. बड़े बड़े कंपनीज में जो लिस्ट आप यहाँ पे देखते हो, ये विकिपीडिया से लिया गया है. इंडिया के अंदर इंडियन रेलवेज 1.4 मिलियन लोग, ये पैसेंजर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं उनके एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ. आप सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, उत्तर दक्षिण सारे रेलवेज ले लो, 1.4 मिलियन लोग इंडियन रेलवेज के लिए काम करते हैं. ओके, थोड़ा आप कॉर्पोरेट अगर सोचोगे तो आप इन्फोसिस के बारे में सोचोगे, आप रिलायंस के बारे में सोचोगे, 2,40,000, रिलायंस 2,36,000, ये थोड़े पुराने नंबर्स है. विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, इसमें काफ़ी IT की कंपनीज है, क्योंकि ये जो ज़माना, जो जिस एनवायरनमेंट में हम घिरे हैं वो IT का एनवायरनमेंट है. हाँ, तो इतने लोग काम करते हैं IT में. चलो भाई, हम कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, बराबर, इंटरनेट प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं, ऐप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कस्टमर केयर की बात कर रहे हैं. बट जब इंडियन रेलवेज की बात आती है तो आप सोच सकते हो, जब एक ट्रेन का एक डब्बा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जाता है तो कितने लोग उसके ऊपर काम करते रहेंगे, क्योंकि वो डब्बा दिखता तो बड़ा है बट उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं. और जितने लेबरर्स हैं, एक लेबरर अगर आता है तो वो अलग अलग एरियाज पर काम करेगा उस डब्बे को एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने. तो उसने एरिया 1 में 1 घंटा काम किया, उस डब्बे के एक दूसरे एरिया में 2 घंटा काम किया, 4 घंटा काम किया, तो ये पता तो होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से उसका पेमेंट होना है. सो टाइम कीपिंग आर प्रोसीजर्स एंड मेथड्स विच हेल्प यू फाइंड आउट कि एक लेबरर कितना टाइम काम कर रहा था. नाउ देयर आर डिफरेंट एंगल्स टू थिंक अबाउट टाइम कीपिंग. ओके, अभी ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखो भाई, सबसे बड़ी बात आपको ये डिसाइड करना है कि जो पेमेंट है उसका, वो आप उस आधार पर करोगे. पेमेंट ऑफ वेजेस, सबसे बड़ी बात. वो हमारा कोई घर का रिश्तेदार नहीं है, वर्कर, लेबरर, वो आता है ताकि वो अपने घर पे अपने फैमिली का ख्याल रख सके, क्योंकि उसको पगार मिलेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टाइम डिटरमाइंस हिज वेजेस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस. लीगल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, यस, क्योंकि इट इज अ लीगल रिकॉर्ड कि भाई आप कितने टाइम के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, और अगर आप इतने दिन आए थे, इतने दिनों में कितने घंटे आपने एक्चुअली काम किया है. डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अगर कोई भी वर्कर से ना पूछे, वर्कर आया गया, कब आया कब गया किसी को पता नहीं है, तो वर्कर तो इसका नाजायज फायदा उठाएगा कि भाई पूछने के लिए तो कोई सुपरवाइजर हमारे ऊपर है ही नहीं. नहीं, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे एक अनुशासन, डिसिप्लिन वर्कर में आ जाए, कि वर्कर को पता है नहीं, मुझे 9 बजे शिफ्ट पे पहुंचना है सुबह को, मैं 2 मिनट लेट हो जाऊंगा तो मुझे लेट और मेरे कुछ तो पगार मेरा कट जाएगा. जब तक उसमें वो डिसिप्लिन नहीं आता है, वो कंपनी को मजाक या हल्के में लेगा. तो टाइम कीपिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड डेफिनेटली होना चाहिए.
असर्टेनिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, क्योंकि आप जब टाइम रखोगे तो आप पेमेंट करोगे, और जब आप पेमेंट करोगे तो पता चलेगा कि ये जॉब में इतना टाइम जाता है, इतना पेमेंट करना पड़ता है। बिकॉज एज अ कंपनी जब आपको एक ऑर्डर आता है, आपको एक प्राइस कोट करना पड़ता है कि हमको ये जॉब आया है, हम ये जॉब 10 लाख में करेंगे, हम ये जॉब 5 करोड़ में करेंगे, बट उसमें लेबरर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा आपको पता होना चाहिए। टाइम कीपिंग करोगे तो आपको पेमेंट पता चलेगा लेबरर का, तो आपको पता चलेगा कि कोटेशन में आपको क्या प्राइस रखना है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है किसका, ये मतलब है टाइम कीपिंग का। ओके, कुछ चीजें जो हमको टाइम कीपिंग के बारे में अलग अलग एंगल से समझना है। एक, हु मेंटेन्स द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, के ये इतना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि भाई ओलंपिक जब लोग एथलीट्स भागते हैं तो द डिवाइसेस ऑल आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड बिकॉज दे हैव टू कीप द रिकॉर्ड राइट अप टू द मिली सेकेंड, बराबर। बट देन एवरी कंपनी इज नॉट गोइंग टू अफोर्ड दिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, और उनको जरूरत भी नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो हु मेंटेन्स द टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, देखो भाई नॉर्मली एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, या मे बी कोई ना कोई स्टाफ रहता रहेगा जो एक जगह पर पोजीशन किया जाएगा, और उसका ड्यूटी ये होगा कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कौन जा रहा है, कब जा रहा है, कितने टाइम के लिए आया था, कितने टाइम के लिए चला गया, उसका एक रिकॉर्ड रखना। तो काफ़ी बार एक डिपार्टमेंट होता है, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कंपनी के पास, जैसे मैंने पिछला बताया, वो TCS होगा, वो इंडियन रेलवेज रहेगी, वो कोल इंडिया रहेगा, इतनी बड़ी कंपनीज है कि लाखों की तादाद में इनके पास लेबरर्स है। चाहे इनका प्लांट होता है ना, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर आराम से 4 या 5 हज़ार लोग काम करते, 4 या 5 हज़ार लोग। आप एक 10 लोगों का लीडर बनने की कोशिश करो, कभी कोशिश करो, 10 लोग अलग अलग एंगल से सोचते हैं, और अगर आपके पास एक जगह पर 4 या 5 हज़ार लोग काम करते हैं तो कौन किधर घूम रहा है, किस डिपार्टमेंट में चला गया, क्या काम उसने किया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए बड़े बड़े कंपनीज तो एक अपना डिपार्टमेंट बना देते, भैया ये घड़ी लेके घूमो और आप सबका रिकॉर्ड रखो। ओके, सो समटाइम्स इफ द कंपनी इज बिग देयर इज अ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट और अ वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, वेयर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड इज टू बी डन, क्वाइट सिंपल। काफ़ी बार जो गेट होता है ना, वहीं पे ही वो डिपार्टमेंट रहता है, जैसे सिक्योरिटी का कैबिन रहता है, ओके। या अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है अंदर गेट के अंदर जाने के बाद में, ओके, अलग अलग प्लांट्स है, तो वहां पर उस एंट्री पर रिकॉर्ड कीपिंग रखा जाता है। ओके, वो डिपेंड करता है किस तरीके का रिकॉर्ड कीपिंग होता है। यहाँ पे हाउ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट, देखिए छोटी कंपनी रहेगी तो मैनुअल होगा, बड़ी कंपनी रहेगा तो मैकेनिकल होगा। हाँ सर, ये वाला मशीन नहीं, ये बस आइडिया देने के लिए कि मैकेनिकल का मतलब है कि मशीन के यूज के द्वारा, ओके, इंसानों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीटिंग जब एक इंसान करता है, ओके, तो डेफिनेटली गड़बड़ हो सकता है इन एंड आउट के टाइमिंग में। अगर जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का बंदा है वो आपका सगा जिगरी दोस्त है तो चीटिंग क्यों नहीं करेगा? चीटिंग क्यों नहीं करेगा? ऐसा कभी कभी होता है कि आपने पूरे दिन गुटली मार ली पर आपका अटेंडेंस है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, तो भाई जब इंसानों के हाथ में कंट्रोल होता है तो फ्रॉड डेफिनेटली हो सकता है। मशीन्स में थोड़ा फ्रॉड का पॉसिबिलिटी कम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, मैनुअल टाइम कीपिंग रखा कैसे जाता है? वेरी सिंपल, ये काफ़ी पुराना टेक्निक है और अभी भी काम आता है। अगर एक छोटा प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर 10, 20 में भी 15 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मैनुअल चल जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर आप रख लीजिए। कभी कभी उस अटेंडेंस रजिस्टर में जो वर्कर होते हैं वो खुद अपने ही हाथों से अपना एंट्री एंड एग्जिट डालते हैं, कब आए, कब काम किया, कितने टाइम के लिए काम किया, कितने घंटे काम किया, तो उन पे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि एक बड़ी यूनिट ये नहीं है। ओके, हाँ, अगर आप चाहो, अगर आप एक पूरा डिपार्टमेंट नहीं पर आप हो सकता है आप एक असिस्टेंट बैठा लो, एटलीस्ट जो 1 घंटे में लोग काम करने के लिए आते हैं उस 1 घंटे के लिए किसी को बैठा लो। उनको बोलो कि भाई जब कोई आएगा तो उनको उनके शुभ हाथों से लिखने को मत देना, क्या पता आ रहे हैं 9:30 को लिखेंगे 9 AM, बराबर है। अगर कोई कैमरा वैमरा नहीं है तो पता तो चलने वाला नहीं है। हाँ, तो जैसे है मतलब हर चीज़ों में
बुरा भला है, एक अटेंडेंस रजिस्टर अगर रखा जाता है, जिसको मस्टर भी कहा जाता है, ओके, मास्टर नहीं, मस्टर भी कहा जाता है, वो है तो बहुत सिंपल, ओके, लोगों को, वर्कर्स को कोई बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा आने की ज़रूरत नहीं है, ओके, सिंपल में अपना टाइम जब आया तब लिखो, आप जब चले गए तब आप लिख सकते हो। तो ये मैनुअल का एक टेक्निक है। एक और है, वो है टोकन डिस्क और चेक मेथड। इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक बिल्ला बनाया जाता है, जैसे आपने ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को देखा रहेगा, ओके, या बीएसटी में जो ड्राइवर रहते हैं, जो कंडक्टर रहते हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी रहते हैं, एक बिल्ला बनाया जाता है, उनका नाम ऐसा कुछ उसके ऊपर टाइप किया जाता है, एंग्रेव किया जाता है। तो वेरी सिंपल, हर वर्कर को इस तरीके का एक कूपन या टोकन दिया जाता है, और अगर 9 बजे को शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है, वो सारे कूपन्स को लेकर जाकर एक बोर्ड पे टांगा जाता है। जैसे वर्कर आते हैं, अपना वो टोकन लेते हैं और एक दूसरे बोर्ड या एक बॉक्स में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे वो काम करते, पता चल जाता है कि वो कब आए, कि वो अटेंडेंस वो खुद आए हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि भाई दूसरा, ओके, आपका दोस्त आपका वो टोकन लेके अंदर डाल दे, जबकि आप बिल्कुल नहीं आए हो। तो आई रिपीट, गुड चीज़ें हैं, बैड चीज़ें भी हैं। अटेंडेंस जो मस्टर है, जो इसके पहले है, अगर आपके पास में जैसे 200 लोग काम करने के लिए आते हैं एक शिफ्ट में, अगर सभी लोग 5 मिनट में आ जाएंगे तो बड़ी सी लाइन लग जाएगी। अगर सभी लोग पेन लेकर एक नोटबुक में लिखने जाए तो समय जाएगा, टाइम जाएगा, बराबर। हाँ, यहाँ पे क्या है, जल्दी से उठा लिया, रख दिया, उठा लिया, तो काम थोड़ा जल्दी होता है। बट हाँ, इसके अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है। हर चीज़ में एक गुड और एक बैड डेफिनेटली होता है, बट ये मैनुअल सिस्टम के अंदर आता है। कोई भी सिस्टम, वेदर वो मैनुअल हो या मैकेनिकल हो, डिजिटल हो, परफेक्ट नहीं है। सभी के एडवांटेजेस है, सभी के डिसएडवांटेजेस है, ओके। मैकेनिकल सिस्टम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक टाइम क्लॉक। अगेन, ये वर्कर्स के लिए नहीं है। अगर एक बड़ी सा लेट्स से हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एडुकेटेड लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉयज़ है, डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, तो ये इनके लिए भी लागू होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये एक तरीके का थोड़ा डिजिटल डिवाइस है। टाइम क्लॉक महंगा ज़रूर होता है, बट उसके वजह से एग्जैक्टली पता चलता है, क्योंकि इसके पहले जो अटेंडेंस था, जो टोकन सिस्टम था, उसकी एक बुरी बात क्या थी, उससे आइडल टाइम, ओवर टाइम बराबर पता नहीं चलता है। आइडल टाइम क्या है कि भाई वर्कर है, पर क्योंकि माल नहीं है वो बैठा है, मशीन नहीं चल रहा है वो बैठा है, वो आइडल टाइम है। बट अटेंडेंस रजिस्टर में या टोकन सिस्टम में पता नहीं चल पाता। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पता चलता है कि कब एंट्री किया, और एग्जैक्ट टाइम पता चलता है कि कब एग्जिट किया। तो मैकेनिकल सिस्टम में एक है टाइम क्लॉक सिस्टम, ओके, और वो टाइम क्लॉक सिस्टम ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ क्लॉक महंगा तो है, पर उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे वो एक्यूरेट है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब अगर आप उसके अंदर हो सकता है 50,000 खर्चा करो, हो सकता है 1 लाख खर्चा करो, वो पूरे सिस्टम के लिए, बट ओवर टाइम 5-8 सालों में उसका जो खर्चा पर वर्कर है, पर डे है, वो काफ़ी सस्ता हो जाता है, ओके। हाँ, इसके आगे अगर हम जाते हैं मैकेनिकल मेथड में, पंच कार्ड अटेंडेंस सिस्टम है, ओके। अगेन ये भी एक डिजिटल डिवाइस है। ये है, इट प्रिवेंट्स द प्रॉक्सी अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड्स द एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि हर एक लेबरर को, वर्कर को खुद का एक क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है, ओके। और क्योंकि उसके पास खुद का ही कार्ड है, और अगर वो एंट्री मारेगा तो उसी के कार्ड के ऊपर वो चीज़ टाइमिंग रिकॉर्ड किया जाएगा, एंट्री एंड एग्जिट का। तो उसका कोई गलत इस्तेमाल दोस्त से कि भाई मेरा अटेंडेंस तू दे देना, मेरा कार्ड तू लेके जाना, वो नॉर्मली होता नहीं है। हाँ, देयर इज नो मैन्युअल इंटरवेंशन, ओके। तो मैन्युअल नहीं है, ये एक मैकेनिकल चीज़ है, डिजिटल है काफ़ी हद तक। देयर इज नो स्कोप ऑफ मैन्युपुलेशन। तो दीज आर द एडवांटेजेस, बट अगेन सस्ता नहीं है। जैसे ही आपकी कंपनी बड़ी होती है, बड़ी कंपनीज के लिए ये नॉर्मली प्रिफर्ड है, ओके। अभी आते हैं काफ़ी मॉडर्न ज़माने में, जो हमारा आजकल का ज़माना है, और आजकल के हमारे ज़माने में बड़े बड़े कंपनीज में ही बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट नहीं चलता। आजकल जो हमारे सस्ते सस्ते मोबाइल फ़ोन हैं,
उसमें फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक होता है, उसमें फेस रिकॉग्निशन अगेन वो भी बायोमेट्रिक होता है। जब सिंपल से मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो बड़े बड़े कंपनीज में क्यों नहीं, जहां पर इतने वर्कर्स काम करते हैं। क्योंकि इसके पहले आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम लो, आप कोई भी मैनुअल सिस्टम लो, उसके डिसएडवांटेजेस अगर नहीं थे तो वर्कर्स लोग ना इतने क्लेवर है कि वो इसमें एक डिसएडवांटेज ढूंढ के निकाल लेते हैं और उससे वो गलत फायदा या उपयोग लेते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से अगर आप भारत देश में रहते हो तो जो आधार है, आधार कार्ड, वो बना कंप्लीटली बायोमेट्रिक्स पे है। आपके सारे फिंगरप्रिंट के स्कैन पे, बराबर, आपके आंखों में जो आइरिस होता है जो अलग अलग होता है हर एक भारतीय के लिए, ओके। हाँ, तो उसका डुप्लीकेट होना काफ़ी मतलब 0.00001% ऐसा होगा कि आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैन है दूसरे किसी के पास होगा, आपका जो आंखों की पुतलियां है, जो आइरिस स्कैन है, वो दूसरे किसी के पास होगा। काफ़ी मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओके। बट येस, ये टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी है, ये आपके कैरेक्टर ट्रेट्स पे डिपेंड करता है, बराबर, और हर एक के लिए ये अलग अलग होता है। हाँ, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ओके, अगर आप कोई बड़ी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के गेट पे, ओके, कभी कभी स्टाफ नहीं होता है, बट क्योंकि वो बायोमेट्रिक पे डिपेंड करता है, आपका जो एंट्री और एग्जिट है वो आपके फिंगरप्रिंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ही कंपनीज भी अगर बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं तो एक सिस्टम होता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, ओके। तो जैसे वो पंच मशीन था, कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली डिजिटल होता है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो कोई भी इसका रिकॉर्ड जो है कहाँ से भी एक्सेस कर सकता है, और इसके वजह से सेफ्टी ज़रूर बढ़ जाता है और कुछ हद तक जो सिक्योरिटी का या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पर आपको 5-6 बंदे 10-15 बंदे रखने पड़ते हैं, आपको वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका पगार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैन से भी पता चल जाता है एंट्री एंड एग्जिट, और उसको मैनिपुलेट करना पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल ऐसा, जेम्स बॉन्ड वाला पिक्चर, ओके, जहाँ पे फिंगरप्रिंट को या फेस का मास्क बनाया जाता है। हाँ, वो पिक्चर तक ही आप रखें, नॉर्मली यहाँ पर उसका मैनिपुलेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगेन वन ऑफ द अदर सिस्टम्स, ये वर्कर्स के लिए नहीं होगा, बट जहाँ पे लेबोरेटरीज होते हैं, जहाँ पर रिसर्च होता है, बराबर, तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट के अलावा फेस रिकग्निशन से भी एंट्री एंड एग्जिट ऑटोमेटिकली मिलती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली सीसीटीवी कवरेज के अंदर रहता है, तो वहाँ पर चोरी चकारी करना थोड़ा कम ही पॉसिबल होता है। एंड लास्टली टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी मॉडर्न है, ओके। अगर आपने नहीं सुना है तो यूके में या यूरोप में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये छोटा सा चिप जो है ना, इतना छोटा सा चिप अपने वर्कर्स के स्किन के नीचे एम्बेड किया है। तो वो चाहते हैं कि उनके वर्कर्स फ्री रहे। कभी कभी वर्कर काम पे आता है, बोलता है अरे मैं कार्ड भूल गया, ओके। हाँ, तो जब वो कार्ड भूल जाता है तो उसका एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो कार्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने ये छोटे से माइक्रोचिप में डाल दिया है, और वो चिप को वो कुछ वर्कर्स, सभी लोग इसको अग्री नहीं करते, बट इसकी शुरुआत कहाँ ना कहाँ पे तो हो ही गई है, तो उसको वो अंदर डाल देते हैं, वर्कर के स्किन के अंदर। जब वो डालते हैं तो वर्कर अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर सकता है एंट्री एग्जिट के लिए, कैंटीन में कोई चीज़ की पेमेंट करने के लिए। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आपके मोबाइल डिवाइस में है, जो एक डेबिट क्रेडिट कार्ड में होता है, वो इस चिप में डालकर आपके स्किन के अंदर डाला गया है। अगेन ये कंट्रोवर्शियल मामला है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, बट कहाँ ना कहाँ पे इससे आपको आपके वर्कर के पूरी जानकारी, ओके, अगर वो बाथरूम में भी गया था तो कितना टाइम उस बाथरूम में बैठा था वो भी आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जहां पर टाइम कीपिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, आई रिपीट, रखा जाता है। वेरी क्विकली, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था लेबर कॉस्ट के बारे में, दैट वाज ओनली टू एम्फसाइज कि टाइम कीपिंग की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में नॉट हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लेबरर्स काम करते हैं, और उनका जो ज्योग्राफी होता है वो इतना बड़ा होता है कि कौन सा लेबरर कहाँ पे काम करने गया, कौन से डिपार्टमेंट में काम करने गया, और किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम, किस जॉब पे उसने काम किया, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो टाइम कीपिंग ये सबूत के तौर पर हेल्प करता है कि लेबरर कब आया, कब गया,
और उसका आइडल टाइम कितना था, प्रोडक्टिव टाइम उसका अकॉर्डिंगली, और ओवर टाइम उसका कितना था। इसके बाद जब हम अगली बार मिलेंगे तो टाइम बुकिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर इतना कुछ आपको समझ में आ गया तो मेरी दरख्वास्त है, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप डिसलाइक करते हो तो ज़रूर बता देना हमको कि आप क्या इम्प्रूवमेंट इस लेक्चर्स में पाना चाहते हो। उसके अलावा आपके दोस्तों तक हमारे लेक्चर्स की जानकारी आप ज़रूर पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। टेलीग्राम का चैनल हमारा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो PDF है अलग अलग चैप्टर्स के, चैप्टर समाप्त होने के बाद में हम शेयर करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। सभी का दिन मंगलमय जाए, सभी पर ऊपर वाले की कृपा हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।